हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, कल से हम लोग करंट अफेयर्स वीकली सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जून मंथ से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। जैसे ही जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पहले वाले मंथ्स भी हम आपको वीकली कवर करवा देंगे। ठीक है, जैसे कल जो वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की 1 जून से लेके 7 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स होगी उसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ बनेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आपको करवा देंगे। ऐसे ही रेगुलर अब वीकली करंट अफेयर्स भी आता रहेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हर एक वीडियो लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख भी लीजिए, एक या दो क्वेश्चन इनमें से आता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे इस ग्लोबल पीस इंडेक्स का। एक, रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को। दूसरा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं इस इंडेक्स के मेजर करने के लिए। तीसरा, मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। चौथी, लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है और रैंक क्या है। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है एक, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखिएगा नाम, इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ऑलराइट, और ये 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ठीक है, इनको मेजर करके या फिर इंडिकेटर्स इनके यहाँ पे लागू करके ये लेवल ऑफ पीसफुलनेस चेक करते हैं, फिर ये रिपोर्ट बना के हमारे आगे पेश करते हैं। ऑलराइट, समझ आ गए यहाँ तक। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके इंडिकेटर्स। इस साल का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसने कवर करा है 99.7% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। याद रखिएगा, 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं इसको मेजर करने के लिए। और इस पीस इंडेक्स को मेजर करने के लिए 3 मेन डोमेन होते हैं। ठीक है, मेन डोमेन्स में बांटा जाता है, जिनके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स निकालते हैं, रिपोर्ट फुलफिल करते हैं। पहला, लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। किसी भी देश में सोसाइटी की सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी, एक ये होता है। दूसरा, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, किसी भी दो स्टेट्स में झगड़े चल रहे हैं या फिर पॉलिटिकल झगड़े चल रहे हैं किसी देश में, तो वो डोमेस्टिक में आ जाएंगे। इंटरनेशनल में जैसे इंडिया चाइना का बीच बीच में था, इंडिया पाक का बीच बीच में था, तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो ये सब चेक करके ही ये वाला जो इंडिकेटर है यूज़ करके ये चेक करते हैं, तो जाके रिपोर्ट निकालते हैं पीसफुल की। ऑलराइट, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। ठीक है, किसी भी कंट्री की डिफेंस मिलिट्री, ठीक है, डिफेंस मिलिट्री का बजट, उनकी फाइनेंस, सेफ्टी कितनी करती है देश की, ये सब भी इस इंडेक्स में आता है। ऑलराइट, समझ आ गया ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं हमारी कंट्री की कंडीशन। हमारी कंट्री का इस बार रैंक है 135। लास्ट बार से हमने 2 रैंक्स इंप्रूव करे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, मैंने बताया आपको 2 नॉचेस मूव कर गया है। ठीक है, इस बार 135 रैंक पे है ये पीसफुल कंट्रीज़ में, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में है ये फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, साउथ एशियन रीजन में है ये 5th नंबर पे, 5th मोस्ट पीसफुल कंट्री है ये। ऑलराइट, एक चीज़ याद रखिएगा, एशियन कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है किसी कंट्री ने लास्ट ईयर से इस साल तक, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 6 स्पॉट्स को पीछे छोड़ के, मतलब खुद की ही इम्प्रूवमेंट करी है इस बार। वो उनका रैंक है इस बार 150। ठीक है, कितना, 150 रैंक है किसका, पाकिस्तान का। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ रहने लायक हैं दुनिया में, जहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली दिमाग लेके जाओ, खुशी से रहो।
पहली है आइसलैंड, ठीक है। 2008 से ये मोस्ट पीसफुल कंट्री कहलाई जा रही है पूरी दुनिया में। ये पोजीशन इसने होल्ड कर रखी है कब से, 2018 में। ये इसी पोजीशन पे टिकी हुई है 2008 से, ठीक। उसके बाद और कौन कौन सी हैं जो पीसफुल कंट्रीज़ हैं, टॉप पे आती हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल, डेनमार्क, स्लोवेनिया, ठीक है। बांग्लादेश 91st पोजीशन पे है इस बार ये, लास्ट ईयर ये थी 98th पोजीशन पे, ये चीज़ याद रखिएगा। बांग्लादेश ने इस बार ओवरऑल स्कोर करा है 2.68। इसकी भी रैंकिंग जो होती है वो पॉइंट्स में आती है, तो इसके जो ओवरऑल पॉइंट्स थे 2.68 किसके, बांग्लादेश की। इसने इम्प्रूवमेंट करी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ डिटेल में। और ये थर्ड मोस्ट पीसफुल कंट्री है साउथ एशिया में, भूटान नेपाल के बाद। ऑलराइट, समझ आ गया। लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट इन पीसफुल इन साउथ एशिया अकर्ड इन पाकिस्तान, मैंने बताया जैसे कि आपको, ठीक है। ग्लोबली ये 6th था अपने रीजन में, 5th हम हैं, 6th ये है। और इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है, और ये इस साल कहाँ पे है, 150। ऑलराइट, याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़, या फिर जिनको आप वायलेंट बोल सकते हो, जहाँ टेररिज्म काफ़ी है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हैं, आजू बाजू की कंट्रियाँ भी इनसे तंग हैं, ठीक है। आस पड़ोस के देश वाले लोग भी इनसे तंग हैं, बोलते हैं यार कुछ ना कुछ किया जाए, मतलब डेली का हो रखा है, झड़प हो जाती है। वो नहीं होता है गांव में जो एक शराबी होता है जो हर एक को तंग करके रखा होता है, तो सभी परेशान होते हैं उससे। तो ये वही कंट्रीज़ हैं जिनसे सभी लोग परेशान हैं। एक अफ़गानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री में आती है, ये चौथे साल से, लास्ट 4 ईयर से लीस्ट पीसफुल कंट्री के नंबर पे है। जैसे आइसलैंड 2008 से है, ये पिछले 4 साल से इसी पोजीशन पे है। उसके बाद ये लिस्ट में आ जाती है यमन, सीरिया, साउथ सूडान एंड इराक। यमन को छोड़ के, यमन इस बार आई है, मतलब बीच बीच में आती है, हमेशा नहीं आती है। बाकी ये सारी कंट्रीज़ इसी स्पॉट पे रहती हैं, इनकी फेवरेट स्पॉट है ये लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़ की, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स हो या फिर कोई भी लेक्चर में लेता हूँ, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता के जाइए कि क्या आपको पसंद नहीं आया। ऑल राइट, टिल देन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।